हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अपना पीवाईक्यू सेशन ऑफ फार्माकोलॉजी पार्ट 2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ एंट्रिक कोटेड यहाँ पे ड्रग। तो एंट्रिक कोटेड ड्रग का इसमें कौन सा यूज नहीं होता है। ये प्रोटेक्ट करता है एसिड लबाइल ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिडिटी, बिल्कुल सही बात है। प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम यहाँ पे इरिटेंट इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग, बिल्कुल सही बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोलॉन्ग द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, ये नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एंट्रिक कोटेड टेबलेट होता है, ये जो है जो ड्रग का प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ उसको जो है यहाँ पे प्रोलॉन्ग नहीं करता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये प्रोलॉन्ग। और यहाँ पे डिलीवर ड्रग टू डिस्टल टू दी डिस्टमक, ये भी सही। मतलब जो है आपका नॉर्मली जो है, देखिए यहाँ पे जो एंट्रिक कोटेड टेबलेट ये भी प्रॉपर्टी शो करता है, ये भी प्रॉपर्टी शो करता है, ये भी प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन क्या शो नहीं करता है यहाँ पे, प्रोलॉन्ग द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। और आपसे क्या पूछा है, नॉट यूज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे द नॉर्मेलिटी ऑफ 2 ml HCl व्हेन कंपेयर टू 1 मोल यहाँ पे H2SO4, क्या ये उसकी जो नॉर्मेलिटी हाफ हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, सेम रहेगी, या फिर 4 गुना जो है वो बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें 2 मोल यहाँ पे 2 मोल यहाँ पे HCl को टू यहाँ पे 1 मोल यहाँ पे H2SO4, देखिए दोनों की जो है यहाँ पे जो है नॉर्मेलिटी जो है वो क्या आएगी, यहाँ पे सेम आएगी। क्योंकि देखिए यहाँ भी 2 मोल है, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 2 मोल यहाँ पे भी आएगा, 2 मोल 2 नॉर्म n। और यहाँ पे जो H2SO4 है, ये देखिए जो 2 मोल HCl की बात करें तो ये क्या है, मोनोप्रोटिक है। यहाँ पे क्या है, H जो है यहाँ पे क्या है आपका मोनोप्रोटिक, लेकिन यहाँ पे आपको 2H है तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डाईप्रोटिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाईप्रोटिक। तो ये जो इसकी मोलरिटी है वो क्या आ जाएगी यहाँ पे 2N, और यहाँ पे देखिए 2H भी दिया हुआ है यहाँ पे 2H, तो इसकी भी जो नॉर्मेलिटी आ जाएगी वो 2N आ जाएगी। इसके वजह से क्या है, दोनों की नॉर्मेलिटी क्या होगी यहाँ पे, सेम हो जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट रिगार्डिंग द पेशेंट रिसीविंग यहाँ पे हाई डोज ऑफ बोथ पेनिसिलिन और यहाँ पे जेंटामाइसिन। मतलब एक पेशेंट है जो कि यहाँ पे पेनिसिलिन और यहाँ पे जेंटामाइसिन दोनों जो है वो रिसीव कर रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, थेराप्यूटिक यहाँ पे ड्रग मॉनिटरिंग डन फॉर पेनिसिलिन बिकॉज नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स, ठीक है। नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स की वजह से क्या आपको पेनिसिलिन में टीडीएम देखना पड़ेगा। टीडीएम इज नॉट डन फॉर यहाँ पे जेंटामाइसिन, यहाँ पे टीडीएम इज डन फॉर बोथ यहाँ पे बिकॉज डेंजरस साइड इफेक्ट, और यहाँ पे बोथ ड्रग डू नॉट नीड मॉनिटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे बी। देखिए यहाँ पे जो आपका थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होती है ना, ये जेंटामाइसिन के केस में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे नैरो यहाँ पे जो है आपका क्या होता है, नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, उसके वजह से यहाँ पे आपको थेराप्यूटिक ड्रग की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर इसका जो है क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी का इसमें कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टीडीएम को यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपका एसिटाजोलामाइड इज गिविंग टू ए पेशेंट विथ यहाँ पे विथ ग्लूकोमा एंड नॉन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग, क्या ये डिक्रीज करेगा यहाँ पे वीमैक्स को, डिक्रीज करेगा केएम को, या फिर डिक्रीज करेगा केएम और वीमैक्स को, या फिर नो चेंज ऑन यहाँ पे वीमैक्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा किसको यहाँ पे, अरे ये ऑप्शन है, डेट इज यहाँ पे डिक्रीज करेगा किसको, यहाँ पे वीमैक्स। देखिए जो यहाँ पे एसिटाजोलामाइड होता है ये इनहिबिट करेगा, यहाँ पे एसिटाजोलामाइड की अगर बात करें तो ये इनहिबिट करता है किसको, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस को, ठीक है, रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी एंड लीडिंग टू डिक्रीज वीमैक्स। और इसके वजह से देखिए, और उसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीज कर देगा, उसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वीमैक्स भी आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज द लो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग सिग्निफाई। यहाँ पे लो टी हाफ, लो बायोअवेलेबिलिटी, लो यहाँ पे इफिकेसी, नॉट एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी टिश्यू। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डेट इज नॉट एक्सटेंसिवली जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू। देखिए यहाँ पे एक लो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो इंडिकेट करता है कि ड्रग इज प्राइमरली यहाँ पे कन्फाइंड टू प्लाज्मा और ब्लड एंड नॉट एक्सटेंसिवली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टिश्यू। मतलब जो है यहाँ पे लो एपरेंट वॉल्यूम की वो या तो प्लाज्मा में ही रह जाएगा या फिर जो है वो ब्लड में ही रह जाएगा, ना कि जो है नॉट एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी टिश्यू। आफ्टर विच फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल ए न्यू ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो यहाँ पे फेज 3 के बाद जो है क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रग को यहाँ पे हम
मार्केटिंग सर्विलेंस के लिए यहाँ पे अप्रूव्ड कर देते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे एस्प्रिन और यहाँ पे फिनोबार्बिटोन, ये क्या है एसिडिक ड्रग। वेन वेरेज यहाँ पे डायजिपाम की अगर हम बात करते हैं क्या है आपका बेसिक ड्रग है। मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट दिस ड्रग, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, देखो एस्पिरिन इज प्रेजेंट मेनली नॉन आयनिक फॉर्म इन द स्टमक हेंस कैन बी इजिली एब्जॉर्ब, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे डायजिपाम इज मोस्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये क्योंकि बेसिक ड्रग है तो वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होगा। देखो फिनोबार्बिटोन कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक, ये भी क्योंकि एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक ड्रग जो है आपका स्टमक से ही एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे ड्रग डिक्रीजिंग द ट्रांजिएंट टाइम ऑफ ड्रग लाइक डायरिया विल इंक्रीज द ड्रग एब्जॉर्प्शन इन द स्टमक, बिल्कुल गलत। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना, मैच द फॉलोइंग करना कॉलम ए का कॉलम बी के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे ओमालिजुमैब है, तो ओमालिजुमैब क्या है, ये होता है आपका एंटी आईजीई। उसके बाद यहाँ पे इटोलिजुमैब, इटोलिजुमैब क्या है यहाँ पे एंटी यहाँ पे CD6। यहाँ पे डेकेलिजुमैब की अगर हम बात करें तो डेकेलिजुमैब क्या होता है यहाँ पे एंटी यहाँ पे CD25। और यहाँ पे बेलीमुमैब की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका एंटी यहाँ पे बी लिम्फोसाइट स्टिमुलेटर। तो यहाँ पे बेलीमुमैब की अगर हम बात करें तो ये क्या है एंटी बी यहाँ पे लिम्फोसाइट स्टिमुलेटर। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग नॉट यहाँ पे मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज्ड नहीं होगा एसिटाइलेशन से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड जो है यहाँ पे ये मेटाबोलाइज्ड किसके द्वारा, एसिटाइलेशन के द्वारा। कहाँ पे, लीवर में, ये लीवर में एसिटाइलेशन के द्वारा जो है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी की बात करें तो हाइड्रोलाजिन, हाइड्रोलाजिन जो है वो मेटाबोलाइज होता है एन एसिटाइलेशन के द्वारा, ये भी कहाँ पे मेटाबोलाइज होता है आपका लीवर में। फेनेटोइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेनेटोइन जो है प्राइमरली मेटाबोलाइज होता है किसके द्वारा, हेपेटिक साइटोक्रोम P50। तो किसके द्वारा, यहाँ पे हेपेटिक साइटोक्रोम यहाँ पे 450 के द्वारा होता है। ठीक है, पर्टिकुलरली जो है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं CYP2C9, यहाँ पे CYP यहाँ पे 2C9 या फिर जो CYP यहाँ पे 2C19 के द्वारा, ना कि जो है लीवर के द्वारा। ठीक है, एसिटाइलेशन के द्वारा। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे फेनेटोइन हो जाएगा। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, यहाँ पे प्रोकेनामाइड की अगर हम बात करें तो ये भी मेटाबोलाइजेशन होता है किसके द्वारा, एसिटाइलेशन के द्वारा, किसमें आपका लीवर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फेनेटोइन। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुसाइड इनहिबिशन के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे जो है फॉल्स स्टेटमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। द इनहिबिटर कैन बाइंड टू एनी साइट रिजल्टिंग यहाँ पे सुसाइडल इनहिबिशन, नहीं देखिए यहाँ पे जो सुसाइड इनहिबिशन के जो ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं अपने पर्टिकुलर साइड पे ही बाइंड करते हैं, रैंडमली कहीं पे भी बाइंड नहीं करेंगे। तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। यहाँ पे फॉल्स पूछा है तो यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम टू बी सबस्ट्रेट यहाँ पे एनालॉग टू इरिवर्सिबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका जो सुसाइड वाले ड्रग होते हैं ना, ये एक बार बाइंड करते हैं तो ये क्या होता है, रिवर्स नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका ये ऑप्शन तो सही है आपसे यहाँ पे, लेकिन फॉल्स पूछा है तो राइट ऑप्शन तो यही है। बाकी ऑप्शन वैसे नॉर्मली क्या है करेक्ट है, उसको चेक कर लेते हैं। द एंजाइम आर स्पेसिफिक यूज्ड फॉर यहाँ पे रेशनल ड्रग डिजाइन, ये भी सही है। यहाँ पे द इनहिबिटर फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट विद द एंजाइम एंड द प्रोडक्ट इनहिबिटेड, ये भी सही है। ठीक है, देन आप हम बात करेंगे कि यहाँ पे एक 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन है और हैज़ बीन प्रिस्क्राइब यहाँ पे एक ड्रग एक्स उनको प्रिस्क्राइब की गई है, जिसकी बायोएबिलिटी कितनी है यहाँ पे 30%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, यहाँ पे इस प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं 70% ऑफ द ड्रग रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, बिल्कुल गलत। यहाँ पे 30% ही दिया है तो 70% कैसे पहुँच जाएगा। 30% ऑफ द ड्रग इज प्योर, ये यहाँ पे प्योर और इम्प्योर का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 70% ऑफ द ड्रग पोटेंट गिव यहाँ पे थेराप्यूटिक इफेक्ट, यहाँ पे 30% पहुंचा तो 70% कैसे इफेक्ट आ सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 70% ऑफ द ड्रग अंडरगोज यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे देखिए 30% यहाँ पे अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 70% जो ड्रग है वो यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के जो है इफेक्ट की वजह से यहाँ पे डिसअपियर हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ड्रग यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है यहाँ पे प्रेगनेंसी में। तो क्या कैप्टोप्रिल, यहाँ पे पैरासीटामोल, यहाँ पे रेनिटिडीन, यहाँ पे जो है सफेक्सिन। तो यहाँ पे कैप्टोप्रिल की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका एब्सोल्युटली जो है कंट्रा इंडिकेटेड है किसमें, यहाँ पे प्रेगनेंसी में। क्यों कंट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि ये क्या करता है यहाँ पे
फीटल ग्रोथ का यहाँ पे रिटार्डेशन, यहाँ पे फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन कर देता है, इसके वजह से जो है इसको हम यहाँ पे प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पेशेंट है गिवन विथ एन एंटीसाइकोटिक ड्रग हैलोपेरिडोल एंड द पेशेंट डेवलप यहाँ पे एक्यूट डिस्टोनिया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। मतलब जो है एक एंटीसाइकोटिक पेशेंट था जिसको हमने जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग हैलोपेरिडोल दे दिया, उसको देने के बाद उसको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्यूट डिस्टोनिया हो गया। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, क्या उसको हम यहाँ पे बेंजट्रोपिन देंगे, चेंज टू यहाँ पे जो क्लोजापिन के साथ चेंज कर देंगे, या फिर उसको जो है यहाँ पे फ्लूफेनाजिन देंगे, या फिर इंक्रीज द डोज ऑफ यहाँ पे हैलोपेरिडोल। यहाँ पे क्या है आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए डी अगर हम हैलोपेरिडोल और देंगे तो ये क्या करेगा, एक्यूट जो डिस्टोनिया है वो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो आपका पहले ही यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बेंजट्रोपिन देंगे। यहाँ पे देखिए एक्यूट मसल डिस्टोनिया क्या है, ये फर्स्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है। ये कौन सा फर्स्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होता है। ठीक है, और इसको जो है कॉज होता है किसके द्वारा, ये जो है यूजली जो है कॉज होता है यहाँ पे एंटीसाइकोटिक, जो कि यहाँ पे टोकोलिसिस या फिर जो है अपरोलिंग ऑफ आई आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेंजट्रोपिन जो होता है ना, ये क्या आपका एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होता है जो कि क्या करता है आपका यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है उनको यहाँ पे ट्रीट करता है। तो यहाँ पे हैलोपेरिडोल के जगह आप क्या देंगे, यहाँ पे बेंजट्रोपिन देंगे, जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को ये क्या करेगा, ट्रीट करेगा। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इन द अमंग ऑप्शन प्रोवाइड। आपको बताना है कि कौन सा ड्रग इसमें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को यहाँ पे परफॉर्म करता है। क्या वो फेनिटोइन है, इपिनेफ्रिन है, मॉर्फिन है, या फिर जो है आपका प्रोपेनालॉल है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे फेनिटोइन। देखिए फेनिटोइन क्या है, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को यहाँ पे फॉलो करता है, और ये क्या करता है आपका यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ मतलब कंसंट्रेशन जो है कुछ भी हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग ही एलिमिनेट होगा यहाँ पे एक यूनिट टाइम में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फेनिटोइन। यहाँ पे आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन इन द डोज रिस्पॉन्स कर भी आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, मैं इसको जूम कर लेते हैं। बी सी डी, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ड्रग सी इज मोस्ट पोटेंट, यहाँ पे ड्रग सी आपको कहा गया है कि यहाँ पे मोस्ट पोटेंट, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ड्रग सी मोर पोटेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे ड्रग बी इज मोर एफिकेसियस। हाँ, यहाँ पे देखिए जो ड्रग बी है ये आपका मोर एफिकेस, मतलब जितनी जिसकी हाइट होती वो उतना एफिकेसियस। ये देखिए पोटेंसी अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे देखिए जितना जो ड्रग लेफ्ट साइड में रहेगा उसकी पोटेंसी उतनी ज़्यादा होती है, और एफिकेसी अगर आपको देखनी है तो जिस ड्रग का यहाँ पे कर्व सबसे ऊंचा होगा उसकी एफिकेसी जो है सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो ड्रग बी जो है सबसे ऊंचा है, यहाँ पे देखिए उसकी एफिकेसी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे ड्रग सी इज एफिकेसियस देन ड्रग डी, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे ड्रग डी इज मोर पोटेंट देन सी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी है, क्योंकि यहाँ पे ड्रग बी जो है यहाँ पे क्या है, मोस्ट एफिकेसियस ड्रग होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इंक्रीज यूरिक एसिड इन द यूरिन, क्या वो कॉल्चिसिन है, यहाँ पे फिबोक्सीटेट है, यहाँ पे प्रोबेनासिड है, या फिर आपका एलोप्यूरिनॉल है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोबेनासिड की अगर हम बात करें तो प्रोबेनासिड जो है यहाँ पे इंक्रीज करता है यूरिक एसिड को यहाँ पे यूरिन। देखिए प्रोबेनासिड की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका यूरिकोस्यूरिक एजेंट होता है। ये क्या है आपका यूरिको यहाँ पे स्यूरिक एजेंट होता है, ये इंक्रीज करता है यहाँ पे एक्सक्रीशन ऑफ यहाँ पे यूरिक एसिड, यहाँ पे यूरिक एसिड इन यूरिन बाय ब्लॉकिंग। ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा किसको, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ यहाँ पे यूरिक एसिड इन आपका रीनल ट्यूब। इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे यूरिन में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी यहाँ पे एक्सक्लूडेड व्हेन ट्रीटिंग विथ यहाँ पे पोस्टपार्टम हेमरेज इन द प्रेगनेंसी हु हैज़ यहाँ पे बैकग्राउंड ब्रोंकियल अस्थमा ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। यहाँ पे कार्बोप्रोस्ट, ऑक्सीटोसिन, यहाँ पे प्रोस्टोन या फिर मिथाइल अर्गो यहाँ पे एर्गोमेट्रिन। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, डेट इज कहाँ गया, हाँ 42। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे कार्बोप्रोस्ट। देखिए जो कार्बोप्रोस्ट क्या है, ये क्या है आपका एक सिंथेटिक जो है, या क्या प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। ये क्या है आपका यहाँ पे सिंथेटिक यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कहाँ पे आपका प्रेग्नेंट वुमेन, और विथ यहाँ पे ब्रोंकियल अस्थमा की अगर हिस्ट्री है ड्यू टू यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे
यूटराइन, स्ट्रॉन्ग यूटराइन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, जो कि क्या करता है यहाँ पे एक्सरबेटिंग यहाँ पे अस्थमा, यहाँ पे क्या कर देगा, जो अस्थमा के सिम्टम्स है उनको क्या है एक्सरबेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कार्बोप्रास्ट। यहाँ पे देखिए एक पेशेंट है जिसको हमने डाइगोजिन स्टार्ट किया है, हैविंग साइड इफेक्ट लाइक नोजिया वोमिटिंग, उसको साइड इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, सीरम कंसंट्रेशन ऑफ डाइगोजिन जो है 4 mg/dl है, और यहाँ पे प्लाज्मा थेराप्यूटिक रेंज इज यहाँ पे बिलो 1 mg/dl है। इफ द हाफ लाइफ ऑफ डाइगोजिन जो है 40 आवर है, तो हाउ लॉन्ग शुड वन वेट बिफोर यहाँ पे रिज्यूमिंग द ट्रीटमेंट, आपको बताना है कि कितना टाइम तक हमको रुकना है ताकि हम उसका नेक्स्ट डोज जो है वो दे सकें। 40 आवर, 80 आवर, 120 आवर, या फिर 120 से 140 आवर। देखिए इन गिवन सिनोरियो की अगर हम बात करें तो हमने कितना जो है दवाई दी है, तो यहाँ पे 4 mg पर यहाँ पे DL जो है वो हमने दिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या ये थेराप्यूटिक रेंज है, और द पेशेंट शुड वेट एटलीस्ट कितना देर वेट करना है इसको आपको वेट कराना पड़ेगा यहाँ पे 80 आवर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मॉर्फिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है आपका यहाँ पे हेड इंजरी पे, मतलब अगर किसी को यहाँ पे हेड इंजरी हो गई तो यहाँ पे मॉर्फिन उसको नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या करता है यहाँ पे जो आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देगा। इसके वजह से जो है आपको जब कभी भी यहाँ पे हेड इंजरी होती है तो यहाँ पे आपको मॉर्फिन नहीं देना। एमियोड्रोन की अगर हम बात करें तो एमियोड्रोन ये क्या करते हैं यहाँ पे क्यूडी यहाँ पे प्रोलॉन्गेशन करते हैं, इसलिए इसको हमको नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे विगाबेट्रिन की अगर हम बात करें तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किसमें, यहाँ पे प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये क्या करते हैं यहाँ पे रिस्क इंक्रीज द रिस्क ऑफ यहाँ पे फीटल मॉर्फॉर्मेशन का जो है रिस्क बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको हमने क्या किया यहाँ पे बैन किया है किसमें, प्रेगनेंसी में। और यहाँ पे एस्ट्रोजन यहाँ पे प्रिपरेशन की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं यहाँ पे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ठीक है, यहाँ पे रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक यंग वुमेन जो कि सस्टेंड, उसको यहाँ पे स्कॉर्पियन स्ट्रिंग काट लिया है, यहाँ पे 2 हावर है, यहाँ पे ऑन एग्जामिनेशन हिज ब्लड प्रेशर जो है 160, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, उसके बाद हार्ट बीट जो है आपकी इतनी है मिनट, और रेस्पिरेटरी रेट जो है 32 है। आपको बताना हाउ ही ऑल्सो कंप्लेन, यहाँ पे ब्रीथलेस सांस लेने में भी उसको दिक्कत हो रही है। हाउ डू यू मैनेज दिस पेशेंट, तो आपको बताना है कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पे मेटाप्रोलोल देंगे, यहाँ पे इवाब्राडिन, यहाँ पे प्राजोसिन, यहाँ पे फ्रूसामाइड, आप यहाँ पे कौन सी ड्रग इसको देंगे, तो इस कंडीशन में आप क्या देते हैं यहाँ पे प्राजोसिन देते हैं। देखिए प्राजोसिन की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर होती है। ठीक है, और ये क्या कर देगी आपको डायलेट कर देगी, किसको यहाँ पे डायलेट करेगी यहाँ पे ब्लड वेसल को, और ये स्टेबलाइज कर देगी किसको, हमारे ब्लड प्रेशर। तो इस कंडीशन में आप क्या देंगे यहाँ पे प्राजोसिन, यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे स्टिंग या मतलब जो है बिच्छू ने काट लिया है तो। चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रिगार्डिंग द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आईवी रूट होता है, यहाँ पे आईवी रूट होता है उसमें जो है आपको यहाँ पे 100% इसकी क्या होती है यहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी। बाकी जो है आपका यहाँ पे आपका जो ओरल रूट होता है या फिर जो आपका आईवी रूट था उसमें क्या होती है यहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी जो है वो लेस देन 100 होती है। इन दोनों के केस में क्या होती है यहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी जो है वो लेस देन 100 होगी। सिर्फ आपका यहाँ पे इंट्रावेनस रूट में ही आपकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो 100% होती है, बाकी किसी भी रूट में आपका जो है यूजली जो है आपका बायोअवेलेबिलिटी 100% नहीं होती है। तो इस कंडीशन में आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, डेट इज यहाँ पे ए, सी और डी। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन ग्राफ। यहाँ पे जो गिवन ग्राफ है आपको बताना है कि इसमें कौन सा रिप्रेजेंटेशन जो है वो सही है। तो देखिए ये जो ग्राफ होता है ये हो जाएगा आपका एगोनिस्ट का। अब देखिए यहाँ पे ड्रग ए रिप्रेजेंट एगोनिस्ट, ये बिल्कुल सही है, और यहाँ पे ड्रग बी रिप्रेजेंट यहाँ पे इनवर्स स्टो, यहाँ पे जो ये आपका इनवर्स एगोनिस्ट है, ये आपका होता है यहाँ पे पार्शियल एगोनिस्ट, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे ड्रग 3 रिप्रेजेंट यहाँ पे एगोनिस्ट, ड्रग 3 एगोनिस्ट, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे ड्रग ए रिप्रेजेंट यहाँ पे एगोनिस्ट, यहाँ पे ड्रग ए एगोनिस्ट बिल्कुल सही है, और यहाँ पे जो ड्रग बी है ये क्या है आपका यहाँ पे इनवर्स एगोनिस्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो डी देखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डार्जोलामाइड की अगर हम बात करें तो डार्जोलामाइड क्या है आपको यहाँ पे बताना है। क्या ये ट्रॉपिकल एप्लाइड सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल है, यहाँ पे जो ट्रॉपिकल ऑकुलर यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, या सेकंड जनरेशन सल्फोनेट यूरिया है, या फिर ओपॉइड रिसेप्टर यहाँ पे एगोनिस्ट है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ट्रॉपिकल एप्लाइड सल्फोनामाइड यहाँ पे एंटी बैक्टीरियल है, जो कि यूज्ड किया जाता है किसमें, यहाँ पे ग्लूकोमा में।
बाय लोअरिंग यहाँ पे इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को यहाँ पे कम करने के लिए इसको हम क्या यूज करते हैं, ग्लूकोमा में यूज करते हैं। यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज 3 एक्ट एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जीएस के द्वारा, जीआई, जीक्यू और यहाँ पे जीओ के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो आपका जो है होता है किसके द्वारा, ऑप्शन सी, डेट इज यहाँ पे ये जीक्यू के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज एक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल। देखिए फेज 3 का एम होता है टू इंक्रीज यहाँ पे फार्माको विजिलेंस, ये तो ऑप्शन ये गलत है, फेज 3 में ये नहीं होता, ठीक है। फेज 4 इज ऑल्सो नोन एज यहाँ पे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे फेज 3 इज नेवर बी डबल ब्लाइंड, ये गलत है। यहाँ पे फेज 2 डन फॉर हेल्दी इंडिविजुअल, ये भी गलत है। यहाँ पे फेज 1 में जो है आपको यहाँ पे यूजली जो है हेल्थी वॉलेंटियर्स जो है वो लिए जाते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, डेट इज यहाँ पे फेज 4 क्या है, कॉल्ड एज यहाँ पे पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो ये था आपका 20 यहाँ पे PYQ ऑफ यहाँ पे फार्माकोलॉजी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।